आप अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर है, मुझे करना है, तब तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपके अंदर उसके बारे में अगर निगेटिविटी भरी हुई है तो ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर आप वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। पहले 10 साल सिर्फ एक्टिंग की है, लगा नहीं समझ में आता तो लिखने और डायरेक्ट करने लगा। फिर इधर उधर मुझे जैसे ना वो कहते हैं गधे खच्चर के क्या बांध दिया जाता है, घोड़े क्या बांध दिया जाता है, ऐसे बगल बांध दिया जाता है ना, ऐसे करके है। एक्टिंग फोकस है तो फिर आप सब बदतमीजियाँ हो उसको भूल जाइए। जो लोग थिएटर में अपना करियर ढूंढते हैं और थिएटर को लेके बहुत पैशनेट है और उनको कोई रास्ता नहीं पता, मैं युवाओं की बात कर रही हूँ, मिडिल एज के लोग भी कई बार अपनी नौकरियां छोड़ के आर्ट की तरफ जाते हैं, उनके लिए आपके पास क्या संदेश है? और जो भी संघर्ष आपका हुआ तो उससे उठने का एक क्या तरीका है, सबसे बेहतरीन टिप अगर आप देना चाहे? इसी के साथ हम इस एपिसोड का आरंभ करेंगे। एक तो ये कि सकारात्मक रहें, इससे ज़्यादा कोई नहीं। इससे ज़्यादा अगर आप सकारात्मक नहीं रह सकते हैं तो मत करिए, क्योंकि फिर आपके सामने बहुत स्ट्रगल है। आप अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर है, मुझे करना है, तब तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपके अंदर उसके बारे में अगर निगेटिविटी भरी हुई है तो ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर आप वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो जो चीज़ आपको मतलब आंदोलित कर रही है तो उस चीज़ के बारे में आगे बढ़ना क्यों, तो मत बढ़िए, एक बात। दूसरा, अगर आप थिएटर एक्टिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, उनके ग्रुप्स में जुड़ जाइए। देखिए आप कितनी दूरी तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लिख सकते हैं तो उसके लिए किसी की जरूरत ही नहीं है, फिर तो पढ़िए और उस लिखिए। रस्किन बॉन्ड साहब ने लिखा है, अगर कैसे लेखक बने, किताब है उनकी, तो उन्होंने बोला रोज लिखिए, आप राइटर बन जाएंगे। जो आपको समझ में आता है आप अपनी डायरी लिख लिए, उसको पढ़िए, उसमें कुछ समझ में आता है उसके तो विस्तार दीजिए। और अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट में जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई ये करना चाहते हैं, तो आसपास थोड़ा सा जो भी समझ में आए, बहुत सारे आपके आसपास कोई ना कोई आपको थिएटर डायरेक्टर या कोई तो थिएटर ग्रुप मिल जाएगा। छोटे छोटे वर्कशॉप करते हैं लोग बाग, वर्कशॉप में चले जाइए। आजकल एज ग्रुप भी नहीं है कि भाई वर्कशॉप में चले जाइए, आप तो जाइए वहाँ, पहले आप देखिए अपने आपको एक्सप्लोर कीजिए कि हाँ मैं कितना एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, ये कर पा रही हूँ। आपको लगे कि हाँ ठीक है, तो उस पर फिर आप करते रहिए। करते करते फिर आपको अगर लगे कि नहीं मुझे सिनेमा में आना है, तो छोड़ दीजिए उसको, फिर या आप सिनेमा के लिए ट्राई करिए। फिर परेशान मत करिए अपने आप को। मैं बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं बोलते हैं कि भाई थिएटर में कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर उसको सिनेमा करना है तो उसको छोड़ दो यार। और जिसको सिनेमा करना है वो उसको लगे कि हाँ मुझे ठीक है, 1-2 नाटक कर लिए, मैं अब नहीं कर लेता हूँ, या ये फला कर देता हूँ, कर लेता हूँ, तो निकल जाओ भाई, वेब सीरीज और सिनेमा के लिए कॉन्सेंट्रेट करो। फिजूल में ना उस थिएटर डायरेक्टर का टाइम बर्बाद करो, ना अपना टाइम बर्बाद करो, ठीक है। ये दबाव में नहीं कि आप 15 नाटक करो, 16 नाटक करो, उसके बाद करते रहो, फिर आप मौका मिलेगा तो फिर आपकी बोतल लॉन्ग जल रही है, फिर आप करते रहिए फिर वो। देखिए आपका मकसद क्या है, लक्ष्य तो आपको निर्धारित ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने रेड किया कि अब मुझे एक्टिंग मेरी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, मेरी टॉप प्रायोरिटी है लिखना या डायरेक्ट करना, लास्ट प्रायोरिटी है मेरी एक्टिंग करनी। तो आपको तो प्रायोरिटी आपको बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर आप प्राथमिकताएं नहीं डिसाइड कर सकते हैं तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि फिर आप परेशान होंगे, डिप्रेस होंगे। और करते 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 अगर आप, जैसे मैंने हर 10 साल में स्विच किया है अपने आप को। पहले 10 साल सिर्फ एक्टिंग की है, लगा नहीं समझ में आता तो लिखने और डायरेक्ट करने लगा। फिर नहीं समझ में आया, मैं चैनल में जुड़ गया। गैर जरूरी अपने आप को परेशान मत करिए, बुद्धिमान बनिए। मैंने एक नाटक लिखा है चिप्स, सुसाइडल अटेम्प्ट पर बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, उसी पर लिखा हुआ है। नहीं, परेशान मत करिए अपने आप को। आपका परिवार है, आपके घर में रोटी है, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि लड़का बर्बाद हो जाए, लड़की बर्बाद हो जाए। जिस फील्ड में जाना है बर्बाद मत होइए, लक्ष्य निर्धारित करिए और पॉजिटिव रहिए कि ये मुझे करना है तो वो करिए। फिर इधर उधर जैसे ना वो कहते हैं गधे खच्चर के क्या बांध दिया जाता है, घोड़े क्या बांध दिया जाता है, ऐसे बगल बांध दिया जाता है ना, ऐसे करके है। हाँ, ऐसे बांध लीजिए अपने पास, तक मत देखिए। और नहीं बांधेंगे तो फिर आपको वही दिखेगा। एक्टिंग फोकस है तो फिर आप सब बदतमीजियाँ हो उसको भूल जाइए।
होंगी, आपको रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन रिजेक्शन से ही सिलेक्शन का रास्ता भी खुलेगा। अगर आप रिजेक्शन का अगर आपने यहाँ बांध लिया दिमाग में, तो आप कभी सेलेक्ट नहीं होंगे। बहुत बढ़िया सर। तो रिजेक्शन को मारो गोली, उसके लिए मान लो ऐसे, बस ऐसे अब सीधे मुझे सिर्फ ये करना है, बाकी सब करते रहो। तो कैमरे के सामने नहीं दिखेगा कि अगले ने किसने पीछे आपके साथ बदतमीजी की। बिल्कुल सही बात। कैमरे में आप दिखेंगे, तो आपका मुस्कुराता हुआ जो भी एक्टिंग की डिमांड है वो फेस दिखेगा। तो फिर वही दिखाइए ना दोस्त, वो आगे क्यों इतना ज्यादा है, वही करिए आप। लक्ष्य निर्धारित करिए, फोकस रहिए। अगर कुछ करना है और लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो फिर मत करिए, फिर स्विच कर दीजिए, कहीं और चले जाइए। अपने आप को लेकिन खत्म मत करिए। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव।